हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनेस अकेडमी में। आज हम आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे। इस पाठ में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बन रहे हैं वो हमने इस वीडियो में लिए हुए हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। ऑप्शन है मुंबई नागपुर, सिलचर पोरबंदर, मुंबई कोलकाता, नागपुर सिलीगुड़ी। अगर आपको आता है तो ऑप्शन तो कमेंट कीजिए। 2 सेकंड आपके लिए, उसके बाद उत्तर हम बताएंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा सिलचर पोरबंदर, ऑप्शन 2। प्रश्न 2, भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली है वो कौन सी है? ऑप्शन है हमारे रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा रेल परिवहन, ऑप्शन 1। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? कांडला, कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा ऑप्शन 4, विशाखापट्टनम। प्रश्न 4, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। ऑप्शन है राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, वस्तु विनिमय। कमेंट कीजिए। वस्तु विनिमय एक वस्तु का आदान प्रदान, मतलब हम किसी को एक वस्तु दें दूसरी वस्तु लें, उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, देश विदेश से होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और जो राज्य के अंदर ही अंदर हो उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। और दो राज्यों के बीच व्यापार उसे उसे राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ऑप्शन ए। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? ऑप्शन है जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, स्थल परिवहन। अति दुर्गम मतलब जो कठिनता वाले रास्ते हैं या कठिन इलाके हैं, वहाँ के लिए कौन सा परिवहन अत्यधिक आवश्यक है? जैसे कहीं रास्ता नहीं है तो उसमें जल परिवहन, जल तो हर जगह नहीं होता है। वायु परिवहन, हाँ वायु परिवहन कहीं भी जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर होगा ऑप्शन 2, वायु परिवहन। प्रश्न 6, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सन 1950, सन 1953, सन 1960, सन 1998। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर होगा ऑप्शन 2, 1953। प्रश्न 7, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है। पश्चिमी रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, अमृतसर में। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर होगा हमारा पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में, ऑप्शन 3। प्रश्न 8, भारतीय निर्यात की वस्तु है खनिज तेल, दवाइयाँ, कपास, चाय। उत्तर कमेंट कीजिए।
प्रश्न 8 का उत्तर होगा चाय। प्रश्न 8 का उत्तर होगा चाय। कपास भी निर्यात किया जाता है, लेकिन भारी मात्रा में हम चाय निर्यात करते हैं। प्रश्न 9, विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है? दो देशों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य, दो नगरों के मध्य, दो गांवों के मध्य। मतलब किन दो नगर या देश या प्रदेशों के बीच में विदेशी व्यापार होता है? तो विदेशी देश विदेश तो देश और देश से ही होगा। तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर होगा 1। मतलब दो देशों के मध्य विदेशी व्यापार होता है। प्रश्न 10, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है सड़क मार्ग से, समुद्री मार्ग से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से। भारत का अधिकतर व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। यह परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है, जल परिवहन। प्रश्न 11, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार, स्थानीय व्यापार। अब एक स्थान से दो स्थान तो ये तो नहीं होगा। बाहरी व्यापार मतलब बाहर नहीं जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे हमारा कोई देश विदेश का अंतर्राष्ट्रीय होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा 11 का ए। अगर आपको नहीं पता है तो इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे 3 ये नहीं होंगे तो उत्तर आंतरिक व्यापार ही होगा। 12, निम्न में कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम। उत्तर कमेंट कीजिए। प्रश्न 12 का उत्तर क्या होगा? प्रश्न 12 का उत्तर होगा ऑप्शन 4 विशाखापट्टनम। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहन हानियों तथा देरी को घटना है? कमेंट कीजिए उत्तर। देरी को घटाता है यहाँ। रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, जल परिवहन। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर होगा पाइपलाइन, ऑप्शन 3। प्रश्न 14, निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? दो या दो से अधिक देश व्यापार करते हैं उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार, स्थानीय व्यापार। कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट कीजिए। प्रश्न 14 का उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन 2। प्रश्न 15, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलीय मार्ग है? हल्दिया से इलाहाबाद, सदिया से धुबरी, केरल में पश्चिम तटीय नहर, काकीनाडा से पांडिचेरी। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर होगा हल्दिया से इलाहाबाद, ऑप्शन 1। प्रश्न 16, भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की संख्या है? रेल प्रखंडों की कितनी संख्या है? प्रश्न 16 का उत्तर होगा, पहले ऑप्शन है 16, 18,
10-12। प्रश्न 16 का उत्तर होगा ऑप्शन 2 18। लेकिन वर्तमान समय में रेल प्रखंडों की संख्या 19 मानी जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।